बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, सब बोलो राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन के सत्र में प्रार्थना में नींद का अलस का त्याग करके आए हैं। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है। भगवान की तरफ चलने में 3 मार्ग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। इस भजन के एक लाइन में तीनों की परिभाषा आ गई। जग की सेवा, घर वालों की सेवा, बाहर वालों की सेवा करके और बदले में कुछ न चाहे तो आप घर गृहस्थ में कर्मयोगी हो गए, और बदले में चाहेंगे तो कर्मयोग नहीं हुआ, वो कर्म भोग हो गया। कई भोले भाले लोग कह देते कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अरे कर्म तो चोर भी करता है, उस घर का माल इस घर में करता है, परंतु वो कर्म पूजा थोड़े है। वह कर्म पूजा है जो निष्काम भाव से किया जाता है, दूसरे के हित के भाव से किया जाता है, दूसरे के परोपकार के भाव से किया जाता है, वो कर्म पूजा कहलाता है। तो सेवा करके बदले में मत चाहो, आप कर्मयोगी हो गए। तो जग की सेवा खोज अपनी, मैं कौन हूं, क्या हाड़ मांस का पुतला मैं हूं, क्या इस गांव का ही रहने वाला हूं। विचार करो कि यदि इस गांव का हम रहने वाले हैं तो क्या 100 साल पहले मेरा गांव था और 100 साल बाद ये क्या गांव मेरा रहेगा। ये तो थोड़े वर्षों के लिए मिला हुआ है। मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, बिछुड़ने वाली होती है। तो अपने को पहचानना ये ज्ञान मार्ग है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। भगवान को अपना मानना, भगवान से संबंध जोड़ना, ये भक्ति मार्ग है। तो कर्म योग में सेवा की प्रधानता है, ज्ञान योग में विवेक की प्रधानता है, और भक्ति मार्ग में विश्वास की प्रधानता है। देखो, जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज। पहले लोग पैदल चला करते थे। आसाम में कथा हो रही थी तो एक सज्जन बोले कि शिव सागर वहां एक स्थान पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज आए थे, तो कैथल हरियाणा से आए थे। शिव सागर पहुंचने में 4 महीने लगे थे। अब गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं, परंतु आज 4 महीने लगे हैं क्या। आज तो 4 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाओ हवाई जहाज से। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी विलक्षण बातों की खोज कर ली कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ना कुछ नहीं है। केवल भीतर का भाव बदलने मात्र से कल्याण हो जाए। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। बड़ी गहरी बात है भाई। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। कैसे? जैसे कन्या का विवाह एक रात्रि में हो जाता है, तो
अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती, अपने को बहू मानने लग जाती है, और विवाह नहीं होता तो अपने को बहू नहीं मानती। ऐसे हम अपने को सांसारिक मानते हैं। आवाज ठीक है, चढ़ो सही है। हम अपने को सांसारिक मानते हैं तो अभी हम भगवान के नहीं हुए, और अपने को भगवान का मान ले तो आज ही पूरा सत्संग हो गया। सत मतलब परमात्मा और संग मतलब संबंध। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने गिरधर गोपाल से पति का संबंध जोड़ा। तो उस भगवान को माँ मानो, पिता मानो, बेटा मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चाहे जो संबंध जोड़ो। तो आज महाराज जी ने याद दिलाया कि सत्संग तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, कोई संत महात्मा आते हैं जाके सुनते हैं, परंतु फिर भी मानते हैं कि हम सांसारिक आदमी हैं। तो हम अभी सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया, और आज इस बात को पकड़ लो कि आज से हम भगवान के हो गए, तो आज ही पूरा सत्संग हो गया। तो उसमें महाराज जी ने कहा कि आप संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो। क्या विवाह होने के बाद परीक्षा करते हैं कि पता नहीं पंडित जी श्लोक गलत तो नहीं बोल दिए? अगर विवाह के एक हफ्ते बाद पंडित जी आके कहें कि देखो भाई मैंने आपका विवाह तो कराया, परंतु 3 रात्रि से लगातार मैं विवाह करा रहा था, तो 2-3 पन्ने में भूल से पलट दिया, अभी आपका विवाह अधूरा है, तो भाई लोग क्या कहेंगे? भाई लोग कहेंगे पंडित जी हलवा खाओ, दक्षिणा लो, आप जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। तो जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया कि मेरा विवाह हो गया, ऐसे सत्संग क्या है कि अब हम सांसारिक नहीं हैं, भगवान के हो गए। गलती क्या होती है कि हम कसौटी लगाते हैं कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तो हम भगवान के नहीं हुए, हमारे अंदर लोभ आ गया तो हम भगवान के नहीं हुए। तो महाराज जी ने कहा आपने जड़ काट दिया। महाराज जी 2 उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा। तो बंदरों ने क्या किया कि 1-1, 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए, और आम खा करके बोले गुठली तो हम लोगों के हाथ में आ गई, हम लोग भी अपना बगीचा खुद का तैयार करते हैं। किसान ने बगीचा लगाया तो आम क्यों खाने देगा? अब रेखा खींच दिए, इतने में तुम्हारा बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने मेरा बगीचा, और गुठली गाड़ करके बंदरों का स्वभाव चंचल होता ही है, हर 10 मिनट के बाद गुठली को उखाड़ के देखते कि इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, तना शाखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को उखाड़ते गाड़ते रहे। बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़ा लगा करके पशु पक्षियों से रक्षा करो, समय पाके बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे केवल एक बात को जमा लो कि हम भगवान के हो गए तो पूरा आज ही सत्संग हो गया। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो माँ का शरीर शांत हो गया, तो अपने यहाँ तो गंगा जी बह रही हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। हरियाणा, राजस्थान, अन्य प्रांतों में जहाँ नदी, तालाब, गंगा जी नहीं हैं,
क्या करते हैं कि बस्ती से थोड़ी दूर श्मशान भूमि बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं मुक्ति धाम, और वहाँ शव का दाह संस्कार कर देते हैं और कुछ अस्थियां हड्डियां लेकर के आते हैं, घर के बाहर रख देते हैं और 2 4 5 लोग मिलकर के हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में डाल आते हैं। क्योंकि मरे हुए व्यक्तियों की अस्थियां यदि गंगा जी में पहुंच जाए तो जीव का उद्धार कल्याण हो जाता है। तो माँ का शरीर शांत हुआ तो 3 भाई थे। एक भाई तो निठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम धंधा नहीं करता था, और 2 भाई कपड़े के व्यापारी थे। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि यदि हम लोग माँ के अस्थियों को, उसको फूल कहते हैं, माँ के अस्थियों को, माँ के फूलों को यदि हरिद्वार लेके जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, 12 दिन दुकान बंद करना पड़ेगा। तो छोटे भाई की ड्यूटी लगा देते हैं। छोटे भाई को बुला के कहने लगे, देख भाई, तू तो आलसी प्रमादी, कोई काम धंधा करता नहीं, हम लोग माँ के अस्थियों को लेके जाएंगे फूलों को हरिद्वार, तो 12 दिन दुकान बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे करो कि तुम लेकर के जाओ माँ के अस्थियों को हरिद्वार गंगा जी में डाल के आ जाओ। क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया। अब 3 दिन पैदल चला, पुराने जमाने की बात थी। तो एक गांव में रुका तो गांव वालों से पूछा कि भाई अमुक स्थान से, राजस्थान से आ रहे हैं, हम कितने दूर आ गए, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, किलोमीटर चलने लग गया। तो 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। अब 3 दिन और पैदल चलोगे तो ठेठ हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब वो आलसी तो था ही, उसने मन में सोचा कि 3 दिन पैदल चला तो मैं 1.5 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा, तो 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लग जाएगा। तो उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया और बोतल में जल भर लिया, शौच के बहाने जंगल गया और वहां गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को वहीं पर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया बोतल में। हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया। सब घरों में जल को छिड़का, सब भाइयों के ऊपर जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, ये आधे दूरी से आ गया, जाने में आने में 12 दिन लगता है, ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने पूछा कि भाई तू इतने जल्दी कैसे आया गया, 12 दिन का समय लगता है, तू तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो छोटे भाई ने कहा कि देखो मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। इधर भाइयों को संदेह तो था ही, इधर रात्रि में जो माँ मर चुकी थी वो रात्रि में कपड़े के व्यापारी के पास आई और कहने लगे कि देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, तुम लोग दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई तो आलसी निकम्मा है, तो हमारे को आधे दूरी पर छोड़ के आ गया, 150 कोस पर छोड़ के आ गया, ये ठेठ हरिद्वार लेने गया। अब दोनों भाई बैठा करके मीटिंग किए, छोटे भाई से पूछने लगे, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कह रहा है कि माँ के अस्थियों को, फूलों को मैं हरिद्वार छोड़ के आ गया, और सपने में माँ आके कह रही है कि मेरे को तो 150 को छोड़ के आ गया, बता तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लग गया कि अरे माँ को 150 कोस तो छोड़ के आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई 150 कोस आपनों से कहने के लिए, उल्टे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। बात समझ आई कि नहीं आई? कि 150 कोस उल्टे जो माई आपनों से कहने के लिए, जो माँ इधर आई उधर जाती
जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कसौटी नहीं लगावे कि अभी हम भगवान के नहीं हुए। जैसे कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है। स्वामी महाराज उदाहरण देते कि कन्या का विवाह होते ही अब ससुराल में जाती है तो सास कुंडी खटाती बौड़ चट बौड़ जाती है। अब विचार करो कि कभी उसको माँ ने, भाई ने, भौजाई ने कभी बहू कहा था क्या? किसी ने कभी बहू नहीं कहा था, परंतु विवाह होते ही उसका भाव बदल गया। अब मैं बहू बन गई। अब बहू बन गई तो अपने कुंवारी माने क्या भाई? बोलो, कुंवारी नहीं मानेगी। और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। देखो हरियाणा में सत्संग हो रहा था तो एक बालिका ने एक प्रैक्टिकली बात बताई। स्वामी महाराज तो थ्योरी बात बताते, वो प्रैक्टिकली बात बताई। उसने कहा महाराज जी लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन का विवाह हुआ तो ससुराल में गई तो मैं दूसरे दिन उसको फोन मिलाया सुबह सुबह, तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब बहू की तो बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। अब दूल्हा यदि ससुराल में जल्दी जल्दी चले तो साथ वाले कपड़े खींचे, क्या करते हो, दूल्हा बने हो, तो दूल्हे की चाल बदल जाती है। सबका अनुभव है ये, दूल्हे की चाल बदल जाती है और बहू की बोली बदल जाती है। तो वो धीरे धीरे बोल रही थी। उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहन ने पूछा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है तो धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और 3 बातें उसने बता दी। कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जा करके उसने ट्रेनिंग नहीं ली, किसी से सलाह नहीं लिया, परंतु बर से समझ जोड़ते 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। तो उसने पहली बात कही कि अब मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलो? सास का डर, ससुर का डर, पति का डर, जेठ का डर। तो उसने कहा अब मैं ससुराल में हूँ। उसके पिताजी बोले कि जब घर पर थी तो घर पर बोलती तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, इतनी ऊंची आवाज बोलती थी, परंतु अब बहू बनते ही बोली बदल गई। अब मैं ससुराल में हूँ। और दूसरी बात उसने कहा कि अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात उसने कहा अब मैं बहू बन गई। ऐसे ही अब हम भगवान के हो गए, सत्संग मिला, हम भगवान के हो गए। अब हम सांसारिक नहीं रहे, हम गृहस्थी नहीं रहे, हम साधु नहीं रहे। रहेंगे गृहस्थ में, रहेंगे साधु वेश में, रहेंगे संसार में, पर भीतर का भाव बदल गया कि अब मैं भगवान का हूँ। अब भगवान का हो गया तो झूठ बोले क्या भाई? बोलो, अब भगवान का हो गया तो झूठ नहीं बोलेगा। भगवान का हो गया तो किसी को धोखा नहीं देगा। भगवान का हो गया तो किसी गाली नहीं देगा। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो अध्यापक ने कहा कि बेटा राम लीला का अभ्यास चल रहा है, तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण बनना है स्टेज पर। सुरेश ने कहा गुरुजी आधे घंटे, 1 घंटे, जितने देर तक कहो, हम स्टेज पर लक्ष्मण बन के खड़े हो जाते हैं। अब आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल किया, मेघनाथ से खूब नोक-झोंक किया। तो जब नीचे उतरा तो मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। ध्यान देना, बहुत बारीकी बात है, इस बात को पकड़ लो तो आज ही सत्संग हो गया। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसने लग गए, कहने लगे कि यार तू तो सुरेश है, आधे घंटे के लिए स्टेज पर लक्ष्मण बना था, अब वो स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूं तो नाटक में गड़बड़ी।
और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूं, तो नाटक में गड़बड़ी। यानी स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं तो लक्ष्मण हूं, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूं। ऐसे ऊपर से मानो कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है, तो नाटक में गलती करे तो गलती, नाटक को सच्चा माने तो गलती। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति में विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय जाति में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य है तो वैश्य में करना चाहिए, शूद्र है तो शूद्र में ही करना चाहिए, नहीं तो वर्ण संकर पैदा होंगे। आज के पढ़े लिखे बच्चे इस बात को मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? उन बेचारों को सत्संग नहीं मिला। ये ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, कई संबंध जोड़ लो, किसी जाति में शादी कर लो, ये हमारे शास्त्र विरुद्ध बात है। विवाह तो अपने जाति पाति में ही करना चाहिए। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करे, अपने अपने स्वांग निभावे। किसी को पति का रोल मिला है, किसी को पत्नी का रोल मिला है, किसी को बेटा का रोल मिला है, किसी को बेटी का रोल मिला है, तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करे और भीतर से माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अरे भाई, रेलवे का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूं। बैंक का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूं। राजकीय कर्मचारी होता, बात बात में कहता है मैं तो राजकीय कर्मचारी हूं। अब उससे एकांत में जाकर के पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि हम माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हैं, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं। इसी प्रकार से हम भगवान के होके गृहस्थी हैं, भगवान के होके साधु हैं, भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होकर के शूद्र हैं। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करे, परंतु नाटक में गलती करे तो गलती, नाटक को सच्चा माने तो गलती। इसमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि अगर भगवान आकर के कह दें कि नहीं नहीं कनौरा वाले, आप लोग अभी इतने जल्दी थोड़े भगवान के हो जाओगे, तो भगवान से कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे भूल ही नहीं हुई। मैं तो गंगा मैया के किनारे सत्संग हुआ, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं तो आपका ही हूँ, अच्छा हूँ तो आपका हूँ, मंदा हूँ तो आपका हूँ। कपूत है तो पूत है और सपूत है तो पूत है। किसी माँ का बेटा कपूत निकल जाए तो क्या कह सकती है क्या कि मेरा पूत नहीं है? अरे कपूत है तो पूत है, सपूत है तो पूत है। ऐसे हम अच्छे हैं तो भगवान के हैं, मंदे हैं तो भगवान के हैं। पार्वती मैया तपस्या में लगी थी तो शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ परीक्षा लो, क्या पार्वती मेरे सेवा करना चाहती है? तो सप्तऋषि लोग जाकर के प्रणाम किए, देवी किस लिए तपस्या कर रही हो? तो पार्वती मैया ने कहा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ को पति बनाना चाहती हूँ। हंस करके सप्तऋषियों ने कहा कि भोले बाबा का रूप सुंदर नहीं है, गले में सर्प लटकाए रखते हैं, और भगवान शंकर से सुंदर भगवान विष्णु हैं। अगर चाहो तो तुम्हारा विवाह विष्णु से करा दूं। तो पार्वती ने उत्तर क्या दिया कि महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, पर जेहि कर मन रम जाई सन ते ही सन काम। भगवान भोलेनाथ असुंदर है और भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, परंतु मैं तो विवाह करूंगी तो भोले बाबा से करूंगी।
जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहब कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशो। अगर शंकर भगवान भी 100 दफा के कह दें कि पार्वती मैं तुम्हारे सिवा नहीं करूंगी, तो मैं भोले बाबा की बात नहीं मानूंगी। किसकी बात मानूंगी? नारद जी की। तजौ न नारद कर उपदेशो। ऐसे ही सत्संग किसका नाम है कि अब हजारों लोग आके कहें कि तुम भगवान के नहीं हुए हो, उनसे कह दो जाओ जाओ, आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी भी आके कह दें कि तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे कह दो जाओ, आपको पता नहीं है। और भगवान भी आकर के कह दें कि नहीं नहीं, इतने जल्दी हमारे कैसे हो जाओगे, तो उनसे कह दो प्रभु आपको भूली होती होगी, मेरे को भूल नहीं है, मैं तो अब आपका हो गया। तो भगवान के होते ही शुद्धता पवित्रता अपने आप आ जाती है। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, तो जन्म कोटि अगनासे तबहि। अब कहते पाप, करोड़ों जन्मों का जो पाप होता है, भगवान के क्षण होते भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। गीता में भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तुम सोच मत करो कि मेरे शरण में हो जाओ। देखो सच चर्चा बार बार होती है, बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं। सत्संग जीवन में एक बार होता है। जैसे विवाह एक बार हो गया, तो क्या 40 साल बीतने के बाद पंडित जी को फिर ढूंढते हैं क्या भाई कि देखो पंडित 40 साल विवाह के हो गए, कहीं पत्नी पति को भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए, तो बोलो भाई विवाह भूली होती है। भले 90 साल बीत जाए और आधी रात को उठा के कोई पूछे कि बाबा जी आपका विवाह हो गया, तो क्या कहेंगे कि रुको रुको डायरी खोल बताता हूं? आंख मलते मलते कहेंगे मेरा विवाह हो गया। और एक ही बार हुआ, एक ही बार हुआ, सदा के लिए हो गया। ऐसे एक बार सत्संग कर लिया कि अब हम भगवान के हो गए, अब इस बात पर पक्के रहो, इसी का नाम सत्संग है। अब बताओ तिवारी जी, कल आपने कहा था कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों के बारे में बताओ। तो तीनों के बारे में मैंने बता दिया। जैसे संतों से सुना कि सेवा करो बदले मत चाहो, ये कर्मयोग हो गया। अपने को जानना ज्ञान योग हो गया, और भगवान को अपना मानना भक्ति हो गया। ऐसे कोई बात पूछो। और पास में आ जाओ, आवाज कम। बहुत ध्यान देकर सुनते हैं तभी प्रश्न आता है। भक्ति मार्ग सबके लिए सुगम है। भक्ति मार्ग सबके लिए सुगम है, क्योंकि भक्ति कर्म योग ज्ञान योग में अपना बल रहता है, और भक्ति योग में भगवान का बल रहता है। इसलिए भक्ति योग सबके लिए सुगम है। इस कलयुग में भक्ति योग के सब अधिकारी हैं। कर्म योग में तो सेवा करना है। इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना कि आज से हम सेवा नहीं करें, सेवा तो करेगा ही। कर्मयोग ज्ञान योग तीनों मिश्रित रहता है, एक ही प्रधानता रहती है। और माताओं के लिए तो विशेष भक्ति मार्ग ही है। माताओं को सुगम लगता है कि ये गोपाल को अपना बेटा बना लो, नहलाना खिलाना पिलाना सुलाना, ये तो आदत बनी रहती है, तो माताएं तुरंत बड़ी बात पकड़ लेती है। ज्ञान मार्ग की बातें क्या है कि बेटा अपना नहीं है, पोता अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, तो लोग घबरा जाते हैं कि ये कौन सा सत्संग है। वो बात नहीं पकड़ में आती। और ये बात पकड़ में आती है कि असली से संबंध जोड़ लो तो नकली का संबंध अपने आप टूट जाएगा। ये खास बात है। यानी संसार से संबंध तोड़ना ये ज्ञान मार्ग है, और भगवान से संबंध जोड़ना भक्ति मार्ग है। तो असली से संबंध जोड़ लेंगे तो नकली अपने आप छूट जाएगा। ये बात। और कोई बात पूछो भाई। देखो बात पूछने से बातें खुलती है।
आप लोग कोई बात पूछो, जो नई उम्र के बच्चे पढ़े लिखे हो या माताओं बहनों में कोई बात पूछो। मैं विद्यालय में जाता हूँ तो एक आधे घंटे पौन घंटे सत्संग सुनाता हूँ, तो बच्चे लाइन लगा करके गोपाल से समझ जोड़ते हैं कि गोपाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, गोपाल इज माई ब्रदर। तो तत्काल उनको बात जज जाती है कि भगवान से संबंध जोड़ो। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कथा हो रही है, भगवान अपने लगने लग जावे इसलिए सत्संग हो रहा है। अभी तो संसार वाले हमारे लगते हैं, तो संसार वालों का संबंध है नकली और भगवान का संबंध है, बोलो, असली। माता पिता, भाई बेटा बेटी, पोता पोती, कोई भी संबंधी कुटुंबी हैं, 100 साल पहले संबंध था क्या भाई, बोलो। 100 साल पहले किसी से किसी का संबंध नहीं था। 100 साल मान लो, 110 साल मान लो, और 110 वर्ष के बाद किसी से किसी का संबंध रहेगा नहीं, और बीच में कब जाना पड़े कुछ पता नहीं है, कब किसका स्टेशन आ जाए कुछ पता नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से रिवाज रही। यहाँ की तो ये रीति रिवाज है भाई। जितने हम सब लोग बैठे हैं तो सब लोग अपने हृदय पर हाथ धर करके पूछ लो कि अपने से बड़े लोग भी चले गए संसार से, बोलो गए कि नहीं गए, अनेक चले गए। अपने से बराबर उम्र वाले भी चले गए, चलो अपने से बड़े चले गए, अपने बराबर उम्र वाले चले गए, अपने छोटे क्यों चले गए भाई? ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही 90 साल के दादाजी बैठे रहते हैं, 5 साल पोता चला जाता है। क्यों? श्वास पूरे हो गए। गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि वो तो फलाने व्यक्ति तीर्थ में गए थे, काशी गए थे, मथुरा गए थे, अयोध्या गए थे, बद्री धाम गए थे, बस क्यों पलट गई, ऐसा तर्क करते हैं। तो भाई बस जा रही है और रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हो गई, क्यों खड़ी हो गई? डीजल खत्म हो गया। डीजल खत्म होते ही वहीं पर गाड़ी खड़ी हो, बस खड़ी हो गई। अब थोड़ा आगे पीछे ड्राइवर को खड़ा करना चाहिए, अब ड्राइवर के हाथ की बात नहीं है। ऐसे हम चाहे तीर्थ में हो, चाहे घर में हो, चाहे रास्ते में हो, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ेगा। ये तो बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए। एक तो होती है क्या चीज, अभी थोड़े थोड़े करो, थोड़े एक साथ में नहीं। अभी जो चैप्टर चला इस पर कंफर्म हो जाओ। अभी आज जो विषय चला है, देखो 7 दिनों में सब विषय आ जाता है। घर गृहस्थी की बातें आ जाती है, बच्चों के लिए बात आ जाती है, माताओं बहनों के लिए आ जाती है, शादी विवाह की बात आ जाती है, देवरानी जेठानी प्रेम की बात आ जाती है। ये 7 दिन के शिविर में, 7 दिन कथा में सब बातें आ जाती है। अब एक समय में सब बातें कैसे आएगी? तो धीरे धीरे क्रम से सब बातें आ जाती है। एक मीटिंग भी सत्संग छोड़ दिया तो उस बात से वंचित रह जाएंगे। तो आज ये बात चली है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। अब इसी को आज पक्का करो कि सत्संग हुआ, अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए तो झूठ बोल नहीं सकेंगे, कपट कर नहीं सकेंगे, जालसाजी कर नहीं सकेंगे और अभच्छ भक्षण कर नहीं सकेंगे। क्यों? हम भगवान के हो गए। तो गिनती के श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है।
ये तो बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मृत्यु दो तरह की होती है, एक आकस्मिक मृत्यु और एक अकाल मृत्यु। तो अकस्मात जो मृत्यु होती है, जैसे एक्सीडेंट में कोई चला गया, कोई तैरने नहीं आता गंगा जी में डूब के चला गया, किसी को करंट लग गया, तो ये आकस्मिक मृत्यु कहलाती है। और श्वास पूरी होने के बाद ही मृत्यु हुई है, श्वास पूरी होने के बाद मृत्यु हुई है। परंतु जो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनको तो एक व्यक्ति को मारने कितना पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उनके श्वास बाकी थे, उन्होंने जान करके आत्महत्या कर लिया। इसलिए आत्महत्या करने वालों को भूत प्रेत योनि में जाना पड़ता है। कोई कर लिया हो तो उसके निमित्त भागवत कथा करानी चाहिए, जिससे उसका उद्धार कल्याण हो जाए। इसलिए कितना भी दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ आ जाए, कभी भूल करके आत्महत्या करने की मन में नहीं आनी चाहिए। आत्महत्या कौन करते हैं? जिनको सत्संग नहीं मिला, माता पिता डांट दिए, पति पत्नी में खटपट हो गया, तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। एक व्यक्ति को मार दो, चाहे आत्महत्या कर लो, बराबर पाप लगेगा, ये बात है। और बताओ भाई, तो आज का जो विषय चला है, इसमें कोई और बात पूछो, माताओं बहनों की बात पूछो, बताओ संजय, कोई बात पूछो, सबको लाभ मिले। ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं है। आज कथा सत्संग के आयोजन में लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। पकड़ना चाहिए भगवान को, उल्टे गुरु जी को पकड़ लेते हैं। ये नकली कथा, नकली सत्संग है। असली सत्संग का मतलब कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। गुरु तो एक माध्यम होता है। गुरु का कितना काम, जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि के साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं, सदा सदा के लिए संबंध जुड़ जाता है। अब बताओ भाई, पंडित को भी याद करते हैं क्या? और पंडित का अनादर भी नहीं करते। पंडित जी आते हैं, पंडित जी पाव लागो, बैठो, चाय पियो, फल खाओ, दूध पियो, भोजन करो, पंडित का अनादर भी नहीं करते। परंतु कन्या ने पति से संबंध जोड़ा, पंडित जी से 1% भी संबंध नहीं जोड़ा। बोलो जोड़ा क्या? 1% भी संबंध नहीं जोड़ा। ऐसे गुरु से 1% भी संबंध नहीं जोड़ना है, संबंध जोड़ना है भगवान से। अब बताओ, कोई बात चलाओ तो 5 मिनट और सत्संग चल जाए। बात सही है कि बेटा हमने पैदा किया, बेटी को पैदा किया, मैं माँ का बेटा बेटी हूं, तो उनको अपना क्यों नहीं माने? तो भाई संसार वाले चाहते हैं सेवा, और भगवान राजी होते संबंध से। तो घर वालों की सेवा करके पिंड छुड़ा लो। ऊपर से कहो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, मेरी देवरानी है, मेरी जेठानी है, मेरी सास है, मेरी बहू है, ऊपर से कहो। परंतु भीतर से मान लो मीराबाई का सूत्र कि मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे बोलो, दूसरो न कोई। कौन मना करता है? खूब सेवा करो। संसार वाले राजी होते सेवा करने से, और भगवान राजी होते हैं संबंध से। सेवा और संबंध बड़ी गहरी बात आई। देखो, सेवा और संबंध, तो सेवा का संबंध तो घर वालों से रखो, और भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। क्या बात लगी? ऊपर से नहीं कहना कि आज से हमारी पत्नी नहीं, आज से हमारे पति नहीं है, नहीं तो लड़ाई होने लग जाएगी कि बाबा जी आए, लड़ाई लगा दिए, लड़ाई करा दिए। लड़ाई नहीं करनी है, सत्संग से तो लड़ाई मिटती है। तो संतों ने युक्ति बता दी कि भाई सेवा कर दो। घर वाले सेवा ही चाहते हैं। पति का कहना पत्नी नहीं माने, पत्नी कहना पति नहीं माने, तो आपस में तलाक ही तलाक हो जाता है। तो संसार वाले सेवा ही चाहते हैं,
संबंध से राजी नहीं होते। संबंध तो जोड़ लिया, सेवा मत करो तो आपस में खटपट हो जाएगी। तो संसार वाले चाहते सेवा और भगवान चाहते संबंध। तो जैसे सड़क पर चलने की विद्या होती है, छोटा बच्चा होता है, स्कूल पिताजी ले जाते हैं तो कहते हैं देखो बेटा बाएं से जाना, दाएं से मत जाना। अब छोटा बच्चा सोचता है पिताजी मूर्ख है, इतनी चौड़ी सड़कें हैं, चाहे इधर जावें चाहे उधर से जावें, चाहे दाएं से जावें चाहे बाएं से जावें, तो पिता समझ जाएंगे इसका एक्सीडेंट जरूर होगा। तो जैसे सड़क पर चलने की विद्या होती है कि बाएं से चलो दाएं से मत चलो, ऐसे संसार में रहने की विद्या क्या है? सेवा तो खट करके परिश्रम करके खूब सबकी करो, परंतु संबंध जोड़ो भगवान से। ये बात है? कौन वाला? हाँ, जैसे कि अपने बंबई ट्रेन पकड़ते हैं तो कहते हैं हमारी मिर्जापुर वाली ट्रेन आ रही है, मेरी ट्रेन आ रही है, और ट्रेन में बैठ जाते हैं। S5 कोच में 21-22 नंबर सीट मेरी है। अब बैठ भी जाते हैं, टीटी महोदय आके पूछते हैं कि ये 21-22 सीट नंबर किसकी है? कहते लो जी मेरी सीट है, चेक कर लो। मेरी कहते नहीं कहते, परंतु भीतर में क्या जची है कि जैसे मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा तो मेरी सीट नहीं रहेगी। बोलो भाई रहेगी क्या? रहेगी। अगर अपनी सीट है तो उसको निकाल के लाओ, दंड मिलेगा। तो ऊपर से कहते भी कि मेरी सीट है, और उस सीट को हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने मेरी मेरी कहा और सीट किसी की नहीं रही। ऐसे ऊपर से कहो कि मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा खेत खलिहान है, ऊपर से कहो, पर भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात है। अब आज इस विषय पर विचार करना, किसी के मन में शंका हो तो सभा में पूछ लो, कागज पर लिख करके, माताएं माने संकोच करते, कागज पर लिख करके दो। देखो पूछने से बड़ा खुलासा होता है। फुलहा गांव में एक बाबा जी आए तो उन्होंने कहा कि जो हमारे से प्रश्न पूछेगा मैं श्राप दे दूंगा। नकलीपना, नकली। बाबा जी को पता ही नहीं। तो यहाँ ये बात नहीं है, आप हमारे से पूछोगे जो मैंने संत महापुरुषों के चरणों में रख के सुना हूँ, तो उत्तर आएगा तो बता दूंगा, और नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता। बेइज्जती तो मूंछ वाले की होती है, हमारे मूंछ है नहीं, बेइज्जती क्या होगी? बोलो। तो जो उत्तर आएगा बता दूंगा, नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात।